आज के इस वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश की तरफ से। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम ओनली का यूज़ परफेक्ट यूज़ किस तरह से करते हैं, और जब इसको हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं तो ये जो ONLY है ये हमें अलग अलग सेंस प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको परफेक्ट यूज बताऊंगा ओनली के बारे में कि ओनली का यूज हम किस तरह से करते हैं और क्या सेंस निकल के आता है जब हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सा तरीका है, किस किस तरीके से हम ओनली का यूज कर सकते हैं और क्या क्या सेंस बना के देता है ओनली जब हम इसको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा गया है। इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ओनली का यूज किया जाता है और कैसे इनका सेंस आता है। पहले सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है। यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, ओनली विराट कैन प्ले विद बैट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, विराट कैन ओनली प्ले विद बैट। ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे तीसरा सेंटेंस है, विराट कैन प्ले विद बैट ओनली। यहाँ पे देखिए तीन जगह पे ओनली का यूज किया गया है और तीनों जगह पे अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। पहले सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओनली का यूज सेंटेंस के पहले ही कर दिया गया है, और दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो ओनली का यूज ये जो कैन है यानी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हुआ है। और अगर तीसरे सेंटेंस में हम नोटिस करें तो तीसरे सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में, एकदम लास्ट पार्ट में ओनली का यूज किया गया है। तो अब हम चलिए देख लेते हैं कि जब हम इसको इस तरह से यूज करते हैं तो क्या क्या किस किस तरह से ये हमें सेंस बना के देते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखिए इसका सेंस क्या होगा, विराट केवल किसके साथ यानी किस तरह से खेल सकता है, बैट के साथ खेल सकता है यानी बैटिंग केवल कर सकता है। यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि विराट केवल बैटिंग कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा सारा रूल, सारा फंडा क्या है इस सेंटेंस को इस तरह से लिखने का। दूसरा क्या है, विराट कैन ओनली प्ले विद बैट। यहाँ पे भी सेम सेंस आ रहा है बनके, विराट केवल क्या कर सकता है, बैट के साथ यानी बैटिंग कर सकता है। यहाँ पे तीसरा भी, विराट कैन प्ले विद बैट ओनली, विराट केवल बैटिंग कर सकता। तो तीनों सेंटेंस का जो सेंस है वो तो सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। पहले सेंटेंस पे देखिए, विराट केवल बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता है। यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस ये होगा कि विराट क्या कर सकता है, केवल बैटिंग कर सकता है, वह बॉलिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विराट बॉलिंग कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो किसके तौर पे खेलेगा, केवल एक बैट्समैन के तौर पे खेलेगा, केवल बैटिंग करेगा। इस सेंटेंस का सेंस ये हुआ। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, विराट कैन ओनली प्ले विद बैट यानी विराट केवल बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। अभी तो मैंने यहाँ पे भी बताया कि विराट केवल बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि विराट केवल बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग नहीं कर सकता। तो दोनों का सेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर कंडीशन बना तो विराट क्या कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विराट केवल बैटिंग करेगा, वह बॉलिंग नहीं कर सकता। किसी भी सिचुएशन में वो क्या नहीं कर सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन आ जाएगा, वहाँ पे भी विराट केवल बैटिंग करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा जब हम ओनली का यूज यहाँ पे करते हैं तो। और इस सेंटेंस को अब देखिए, विराट कैन प्ले विद बैट ओनली यानी विराट केवल क्या कर सकता है, बैटिंग कर सकता है। ना तो वो बॉलिंग कर सकता है और ना ही फील्डिंग कर सकता है, ना तो कीपिंग कर सकता है। यानी विराट का केवल एक काम, कौन सा काम, बैटिंग का काम बस, और कोई भी काम नहीं। ना तो वो कैप्टनसी, ना तो वो फील्डिंग, ना तो वो कीपिंग, ना तो वो बॉलिंग, केवल बैटिंग। तो जब हम ओनली का यूज इस तरह से करते हैं तो हमारे सेंटेंस में या हमें इस तरह के सेंस
प्राप्त होते हैं, प्रोवाइड कराता है ओनली जब हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ओनली का यूज जब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटेंस में करते हैं तो किस तरह से ये सेंस बना के देते हैं। इसी तरह से और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने के लिए इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए इस YouTube चैनल पे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। हो सकता है उस वीडियो में बहुत कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए जो आप ना जानते हो पहले से। तो अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे और प्रेस किए होंगे बेल आइकन को तो डेफिनेटली आप नया वीडियो जो आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।